अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इसी लेआउट की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के साथ हम इन चीज़ों को समझेंगे कि जो हमने बेसिक लेआउट किया था उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं। उसकी मदद से हम किसी भी स्क्रिप्ट को या मार्केट को कैसे गेस कर सकते हैं, उसके बारे में जो मालूमात हम कैसे अख़ज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मुग़ल का एक दिन का चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो पहले यहाँ के डिस्प्ले है उसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना जी, ये इसकी ओपन प्राइस है 71.00 और ये इसकी हाई प्राइस है जो गई थी लास्ट डे 72.40 और ये इसकी लो प्राइस है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, और जो इसमें कमी हुई है 1.88 की कमी के साथ ये 2.63% इसकी जो बनी है परसेंटेज के हिसाब से इसमें कमी वाक़ई हुई है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी, यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आते हैं ये इसकी देखें हाई प्राइस है, लेबल लगा हुआ है 72.40। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है 69.65 जो कि यहाँ पे भी आपने देख ली है। और इसकी ये आगे जा जाती है इसकी मेजर सपोर्ट, यानी कि 52 से काफ़ी बार बाउंस बैक हुआ, तो ये इसकी लो प्राइस है इस पूरे पीरियड के दौरान। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ ली। अच्छा, अब ये जो है ना, ये स्केल बार है पूरी, जो इसका लेवल है प्राइस का, देखें 62 से लेकर नीचे 54 तक और ये फिर 52 तक। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसकी प्राइस जो अप डाउन आएंगी वो इस यहाँ से आप चेक करेंगे और उसके साथ ही आप ये देख लें, ये सारे वॉल्यूम्स बार हैं। ठीक है, डे वाइज। ठीक है, अगस्त से लेकर फिर आगे तक 1 जुलाई और फिर अगस्त सितंबर सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम इनको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे फिर अच्छा, ये जो है ना, ये आपने वॉल्यूम देख लिए। अब जिस दिन देखें वॉल्यूम अप हुए ना, तकरीबन ये 2.7 मिलियन तक गए हैं, तो उस दिन प्राइस भी ये 72 तक गई है। फिर जिस दिन सेलिंग आई है तो थोड़े वॉल्यूम इसमें कम थे। अब हम इसको आज की जो वीडियो है उसमें हम ये समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें ये 72 तक गया, तो ये इसकी ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। इसको हम यहाँ पे एक लाइन के ज़रिए नुमाया कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जो मैंने लाल लाइन लगाई, ये इसकी रेजिस्टेंट होगी, देखें 72.46। और इसी तरह अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी दो मेजर सपोर्ट्स हैं। एक जो है ना, वो इसकी लाइन आ जाएगी, जो सपोर्ट एरिया बनता है वो है 63 और इसी तरह फिर यहाँ पे ये। अब इसी एरिया में ना, ये इसका ये आ जाएगी इसकी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट लेवल, और ये आ जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। इसके दौरान ही इसी प्राइस रेंज के अंदर, यानी 61 से लेकर 72 के अंदर आप देख रहे हैं तकरीबन ये काफ़ी अरसे से मूव कर रहा है, तकरीबन अगस्त से। ठीक है, अगस्त से लेके सितंबर पूरे डेज तक ये इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, अप एंड डाउन आ रही हैं। तो 61 से नीचे, और इस तरीके से आप किसी भी स्क्रिप्ट की जो सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है चेक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अगर इसको रेजिस्टेंस लेवल के करीब लेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंतहाई कम होगा। इसी तरह हम अगर इसको सपोर्ट लेवल के नज़दीक लेंगे तो उसमें एक तो चांस ये भी हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस तो हर सूरत में इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो उसमें ये होगा कि अगर वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर वो नीचे तक जाएगा। फिर उसकी नीचे रेंज जो है वो तकरीबन 53-52 तक है। इसको भी हम एक लाइन के ज़रिए देख लेते हैं, तकरीबन यहाँ तक 53 और यहाँ पे इस लेवल तक भी आ सकता है। तो लिहाजा अगर आप जब देखते हैं कि वो 61 से ऊपर है, 63 पे है, 64 पे, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। तो उसकी ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो अप साइड पे जाता है, तो 72-73 तक जा सकता है। तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को जानकर स्क्रिप्ट को बाय करने में आपको फ़ायदा ही है, बनिस्बत इसके कि आप तुक्काबाजी करें और बस प्राइस एक्शन को ना देखें और आप जो है ना सिर्फ मार्केट को ग्रीन होता देखें और बाय कर लें। अगर वो ऑलरेडी देखें, अगर फर्ज किया 72 पे आप ले रहे हैं, अब मे भी कि ब्रेक जो रेजिस्टेंट होती है उसको क्रॉस करना किसी भी स्क्रिप्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अब आप जो भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझते हैं वो कभी भी मुगल को जब तक कोई ऐसी न्यूज़ गुड न्यूज़ नहीं आती या कोई रैली नहीं बनती उस टाइम तक मुगल को बाय नहीं करेगा। अदरवाइज़ वो कोशिश करेगा कि 64-63 पे जाए या इवन 65
5 तक जाए तब मैं उसमें बाय करूँ ताकि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश है 5 मिनट की वीडियो और 5 मिनट के अंदर जितना भी एक लेसन है या जो स्टेप्स हैं वो आपको सिखाए जाएँ, आपको बताए जाएँ। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।